टाइम। आज चलते हैं खास खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद अली ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि जहां एक और भाजपा सरकार उत्तराखंड के 100 दिन कार्यकाल पूरे होने पर अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं भाजपा सरकार ने उत्तराखंड में नाकामयाबी साबित हुई। वहीं उन्होंने भाजपा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उत्तराखंड की जनता त्रस्त है। उत्तराखंड में सरकार ने लोगों को नौकरी से निकालकर बेरोजगार बनाने का काम किया। वहीं और भी कई बातें प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद अली ने मीडिया के माध्यम से कही। आइए देखते हैं। पछवादून सहसपुर क्षेत्र में आप मीडिया जगत के जितने भी मेरे साथी आए हैं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य विषय है भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में आज 100 दिन होने पर अपनी सरकार की उपलब्धियों को लेकर, झूठी उपलब्धियों को लेकर जिस तरीके से आज जश्न मना रही है, आज कई जगह कई तरीके के कार्यक्रम कर रही है, उस पर सरकार की आंखें खोलने के लिए और जिस तरीके से प्रदेश के साथ सरकार ने झूठ, वादा खिलाफी, सत्ता पाने का जो षड्यंत्र किया था, वो सब उन्होंने जो प्राप्त किया है, उसको लेकर आज की प्रेस वार्ता है। इसमें मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, श्री मुख्यमंत्री धामी जी को सबसे पहले कहना चाहूँगा, कोरोना काल का समय एक ऐसा समय था, वो एक ऐसा दौर था जिसमें एक आम जन से लगाकर और एक बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों से लगाकर हर कोई व्यक्ति उसने उसकी मार झेली है। जिन लोगों ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम किया, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए हम लोगों के लिए, जो कोरोना की चपेट में आ गए थे, उन लोगों के लिए रात दिन मेहनत करी। सबसे पहले इस भ्रष्ट सरकार ने उन कोरोना वॉरियर्स को निकालने का काम किया। तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है? मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं कि जो कोरोना वॉरियर्स थे, जिन्होंने अस्पतालों में काम किया, उनके साथ जो सरकार ने किया वो बहुत गलत था। और सरकार कह रही है कि हम उपलब्धियों पे उपलब्धियां किए जा रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, वन संविदा से हजारों में जो उन्होंने कर्मियों को निकाला है, आज वो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। आज उनके पास खाने तक को नहीं है। व्यक्ति एक बार नौकरी लग जाता है तो उसको ये नजर आता है कि उसका परिवार कैसे कैसे चलता है, वो अपने तरीके बनाता है। मेरी 20,000 रुपये तनख्वाह है, इससे मैंने किस तरीके से अपनी किस्त देनी है, किस तरीके से परिवार चलाना है। आज वो पूरे वन संविदा कर्मचारी एक तरीके से ये कहिए कि इस कदर परेशान है कि उनको खाने तक के लाले पड़ रहे हैं, और सरकार उपलब्धियां गिनाने में लगी है, झूठी उपलब्धियां गिनाने में लगी है। तीसरी बात, सरकार को माफी मांगनी चाहिए। सरकार ने किस तरीके से प्रदेशवासियों के साथ झूठ बोला है। सरकार ने कहा था कि हम गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे, स्थायी राजधानी बनाएंगे, लेकिन जो अस्थायी राजधानी के तौर पे भी गैरसैंण चल रहा था या वहां पर सत्र चल रहे थे अभी तक, तो ग्रीष्मकालीन का जो सत्र था वो गैरसैंण में होना था, लेकिन सरकार ने वह भी नहीं किया। प्रदेशवासियों के साथ झूठ बोला है। तो मैं यह कहना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार से कि वो अपना रुख स्पष्ट करे। वो स्पष्ट करे प्रदेशवासियों को कि वो ग्रीष्मकालीन गैरसैंण में जो ग्रीष्मकालीन सत्र होना था वो क्यों नहीं किया, और क्या भाजपा अस्थायी तौर पे वहां पर राजधानी घोषित करना चाहती है या नहीं करना चाहती। इस पर भी भाजपा को और मुख्यमंत्री धामी जी को स्पष्ट क्लियर करना चाहिए कि उनका रुख क्या है। चौथी बात साथियों, सरकार कह रही है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो आज जश्न मना रहे हैं, लेकिन आप लोगों से किसी से छुपा हुआ नहीं है। उत्तराखंड में आज जग जाहिर हो चुका है, मंत्री और अफसर किस तरीके से एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते आपने देखा होगा, मंत्री रेखा आर्या ने
जो ट्रांसफ़र किए उनके आयुक्त ने उनको बर्खास्त कर दिया, उनको रोक दिया। तो ये उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी गिनाना चाहती है। ये जो कारनामे इनके हैं, इन पर से ये जो पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं झूठी उपलब्धियां गिनाकर, वो अब पर्दे से छुपा हुआ नहीं है। पांचवी बात दोस्तों, 2 साल तक लॉकडाउन की स्थिति में देश प्रदेश ने वक्त को झेला है। बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रुक गई थी, थम गई थी। तो ऐसी स्थितियों के बाद जब सारी चीज़ें चारों तरफ खुल गई, खुलती हुई नज़र आई, तो ऐसे ही जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो भी खोले गए। तो उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का वक्त आया। 4 धाम यात्रा के वक्त इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की लापरवाही की वजह से 1 महीने में 200 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आज वहाँ पे इस कदर बुरा हाल है कि वहाँ पर सारी अव्यवस्थाएं हो रखी हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? भाजपा सरकार और धामी जी इसके जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि उन्होंने यात्रा तो सुचारू कर दी। ये तो बहुत अच्छी बात है, यात्रा सुचारू होनी भी चाहिए थी, हुई भी है, और ये इसकी सराहना करूंगा मैं। लेकिन उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई, उसको व्यवस्थित तरीके से शुरू नहीं किया, और आज स्थिति इस कदर खराब बनी हुई है वहाँ की कि जो यात्री जा रहा है वो कहीं ना कहीं सरकार को गाली देते हुए वापस आ रहा है। ये स्थिति भाजपा सरकार ने बनाई है। तो मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये जो झूठी उपलब्धियां गिना रहे हैं उनको ना गिनाकर जो स्थिति खराब हो रखी है, बिगड़ी हुई है, उन स्थितियों पर काम करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात से और भी स्पष्ट कराना चाहता हूं। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में भू कानून में बदलाव करके कितने भारी लोगों को यहां की जमीनें बेचने के लिए चारों तरफ से सारे रास्ते खोल दिए गए थे, जिस पर धामी जी ने बहुत बार बयान दिया कि हम भू कानून लाएंगे, प्रदेश हित में भू कानून लाएंगे, हिमाचल की तर्ज पे भू कानून लाएंगे। कहाँ है वो भू कानून? आज 100 दिन की उपलब्धि गिना रहे, उस उपलब्धि में उसको क्यों नहीं गिना रहे हैं? आज चारों तरफ जमीनों की बंदर बांट चल रही है। चारों तरफ अगर आप देखें तो चारों तरफ किस तरीके से आज कहीं ना कहीं जमीनें बेची जा रही हैं। तो इस पर कौन करेगा भाई? तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इस पर भी धामी सरकार अपना रुख स्पष्ट करे। क्या वो भू कानून लाने वाली है या नहीं लाने वाली है, या खाली बोलने ही वाली है? इसके बाद दोस्तों, हम अगर कानून व्यवस्था की बात करते हैं पूरे उत्तराखंड में, आज आप देख लीजिए, अभी पिछले 4 दिन पुरानी घटना को देख लीजिए, हरिद्वार में, रुड़की में कितना जघन्य अपराध हुआ। एक महिला, उसके साथ उसकी 6 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है। 6 साल की बच्ची। कहाँ है सरकार? कहाँ है कानून व्यवस्था? अभी पीछे सहसपुर में एक घटना घटी थी, बागेश्वर में एक घटना घटी थी। तो इसको आप उपलब्धि बता रहे हैं, इसको आप किस उपलब्धियों से जोड़ रहे हैं? उत्तराखंड में, जिस उत्तराखंड को पवित्र उत्तराखंड माना जाता था, आज उस उत्तराखंड में 6-6, 4-4 साल के बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहे हैं। आज उत्तराखंड में पुलिस जो है अपना काम जिस तरीके से करना चाहिए थी, उस पर एक रत्ती भर ईमानदारी से नहीं कर रही है। थाने चौकियाँ जो हैं वो सिफारिशों से मिल रहे हैं। मैं बात पछवा दून की और सहसपुर की, इस क्षेत्र की भी करता हूँ। यहाँ के जितने भी थानेदार हैं वो कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बदले की भावना से काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लिस्ट बनाकर काम कर रहे हैं, और खासकर एक विशेष समुदाय को तो हर बात पे टारगेट किया जा रहा है। तो ये धामी जी की कानून व्यवस्था है। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जिस झूठी उपलब्धियों का ढिंडोरा आज धामी सरकार पीट रही है, उसको ना पीट कर जो कानून व्यवस्था से लगाकर जितने मैंने अभी पॉइंट बताए हैं, सबसे पहले इनको देखे। प्रदेश हित की सारी बातें हैं जो आज प्रदेश में, इनसे हर आदमी कहीं ना कहीं परेशान है। इसके साथ साथ दोस्तों, शिक्षा विभाग की हम बात करते हैं। जो शिक्षा ऐसा एक डिपार्टमेंट है जिसको हर कोई ग्रहण करना चाहता है, और शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिससे शिक्षित व्यक्ति सही रास्ते पे चलता है और अशिक्षित कुछ भी गलत रास्ता अपनाने में देर नहीं करता है। आज उस ऐसे शिक्षा विभाग की स्थिति ये है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिफारिश और सिर्फ वो गेटिंग सेट तबादले हो रहे हैं। तो ये इनकी उपलब्धियाँ हैं, मैं आपके सामने लाना चाह रहा था। इसके अलावा अगर हम बात करें घोटाला की, वीडियो घोटाला, वीडियो भर्ती घोटाला इनकी सरकार में, वीपीडीओ भर्ती घोटाला इनकी सरकार में, सहकारी बैंक की जो भर्ती थी उसका घोटाला इनकी सरकार में, सी उम्र का घोटाला इनकी सरकार में, खनन घोटाला इनकी सरकार में, शराब की और रेटिंग को लेकर घोटाला इनकी सरकार में डेली चल रहा है।
जिलाधिकारी को खुद ग्राउंड पे उतरना पड़ रहा है, लेकिन इन और शराब की ऑडिटिंग से लगाकर इन घोटालों का कोई अभी तक इनके पास समाधान नहीं हो पाया और ना ही करना चाहते हैं। बीच में मैंने खबर पे शिकंजा कस रहा है सहकारिता विभाग, फिर उसको रोक दिया गया है, तो इसको क्या कहेंगे? सेटिंग गेटिंग। ये क्या इनकी उपलब्धियां हैं? इनको उपलब्धियों में गिना जाएगा। इसके साथ साथ मेरे दोस्तों, अगर हम बात पछवा दून की करते हैं, अपने देहरादून जिले की करते हैं, पिछले 2016 से लगाकर आज 2022 चल रहा है, 8 साल कितने 6 साल, आज 6 साल हो गए हैं लगातार। लेकिन इन 6 सालों में जो यहाँ पे कूड़ेदान को जबरदस्ती यहाँ पे भाजपा के मेयर द्वारा उस समय स्थापित किया गया था, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री द्वारा उसको यहाँ पर उसका शिलान्यास कराया गया उनकी सरकार के समय पे। आज वो जी का जंजाल पछवा दून में बन चुका है। 2 बारी इस क्षेत्र का विधायक लगातार उस कूड़ेदान को लेकर झूठ बोलकर विधायक बन गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रीय विधायक उसको लेकर लीपापोती कर रहा है। और उस कूड़ेदान से जो होने वाली आज समस्याएं हैं वो इस कदर भयानक हो रखी हैं कि कैंसर की बीमारियां यहाँ पर फैल रही हैं। यहाँ पर कई लोगों को सांस की बीमारियां हो गई हैं, कई यहाँ पर विकलांग बच्चे पैदा होने शुरू हो गए हैं, जानवर यहाँ पर बीमार हैं। तो ये राजधानी का हाल है। तो मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी 100 दिन की उपलब्धियों को लेकर जश्न मना रही है, तो कहीं ना कहीं जश्न मनाने से बेहतर होगा कि जो बहुत सारे बिंदुओं पे मैंने आप लोगों के सामने बात रखी है, इन सारे बिंदुओं को लेकर, इसके अलावा भी और बहुत सारी ज्वलंत समस्याएं, उन समस्याओं के समाधान पर सरकार काम करे, ना कि झूठी वाहवाही लूटे। तो इन सारी बातों का कहने का मतलब ये है, या साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत साफ नजर आ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता में रहने का लालच है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरह चुनाव जीतने से मतलब है। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि प्रदेश की जनता ने उन्हें प्रचंड बहुमत से जिताकर सरकार में भेजा है कि वो जनहित के कोई भी कार्य करें। वो कुछ भी करने को तैयार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लीपापोती कर रहे हैं। और सारे काम जितने हैं भारतीय जनता पार्टी में सेटिंग गेटिंग के चल रहे हैं। ये आज का मेरा मुख्य विषय था। कोई आपके सवाल हो तो उस पर आप सवाल कर सकते हैं। आपने जो कूड़ा घर की बात की है, कूड़ा घर से आगे का लगता है कि आपको ये कूड़ा घर हटेगा या नहीं हटेगा, या विधायक सिर्फ राजनीति करते नजर आ रहा है? देखिए, जब तक इस क्षेत्र में सहदेव सिंह पुंडीर विधायक है, ये कूड़ेदान यहाँ से नहीं हट सकता। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कूड़ेदान यहाँ से, मेरा मानना है, नहीं हट सकता। यदि हटता तो 2017 में जब भाजपा की सरकार बनी और 2017 में सहदेव पुंडीर दोबारा से एमएलए बन के आए, तो एक एमएलए और उसी पार्टी की उन्हीं की सरकार, उसके बाद कोई बहाना नहीं बचता है। यदि वो विधायक चाहता तो उसको हटा देता। अब दूसरी बार सरकार भी बन गई है और तीसरी बार सहदेव पुंडीर एमएलए भी बन गए हैं। तो अगर उनकी नीयत साफ होती तो अब तक ये हट चुका होता। तो कहीं ना कहीं इनकी नीयत में खोट है। थैंक यू सर।